हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे वश में नहीं होते हैं, जो कि जेनेटिक होते हैं। जैसे कि हमारी हाइट, उसको 20 साल की उम्र तक जितना बढ़ना था बढ़ गई, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, ये एक फैक्ट है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हम कई बार उनको जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं और नज़र आने लगते हैं अपनी एज से 10 साल बड़े। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं फैक्टर्स के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन वो हमारी अपीयरेंस में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने उनका ध्यान रख लिया तो आपकी उम्र को लग जाएगा रिवर्स गियर और आप अपनी उम्र से लग सकते हैं 10 साल तक छोटे। फैशन और स्टाइलिंग से हम अपनी कई कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। लेकिन आज जिन फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी वो हमारी पर्सनैलिटी का बेस है। अगर वो सही नहीं है तो आप कितना ही कैमोफ्लेज कर लें, सब बेकार हो जाएगा। हाय यू माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट छोड़कर जाइए और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए और आप मेरा कोई सा भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके और सपोर्ट करके मेरा हौसला बढ़ाया है। नहीं तो मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि मैं इतना सा भी ग्रो कर पाऊँगी। तो जितना भी मैंने ग्रो किया है वो आप लोगों की बदौलत किया है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और चाहूँगी कि आगे भी आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे। मैं तो वैसे भी एक एक सीढ़ी चढ़कर ही मंजिल पर पहुंचना चाहती हूँ। एकदम से दौड़कर मंजिल पर पहुंचने का ख्वाब तो मेरा कभी भी नहीं था। और इस जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ने में स्ट्रगल जो होता है, उसमें जो मज़ा आता है उसका मैं आनंद लेती हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो और भी ज़्यादा आनंद आता है। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है डेंटल हेल्थ। दांत आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। कोई भी आपसे जब मिलता है और बात करना शुरू करता है तो सबसे पहले आपके दांत ही देखता है। हो सके तो साल में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करिए और अपने दांतों का अच्छे से चेकअप करा लीजिए। डेंटिस्ट से एक अच्छा सा टूथपेस्ट और एक अच्छा सा टूथब्रश जरूर प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, जो कि फ्यूचर में आपके दांतों को सड़ने से बचाएगा। दांतों की रेगुलर केयर करिए, दोनों टाइम आप ब्रश करिए। रात को सोते टाइम ब्रश करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दांत आपके चेहरे का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये आपकी उम्र को 10 साल छोटा भी दर्शा सकते हैं, 10 साल बड़ा भी दर्शा सकते हैं। सेकेंड टिप है स्किन के बारे में, जो कि हमारी उम्र को दर्शाने में एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैक्टर है। लेकिन कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी छोटी छोटी चीज़ों को। हम मेकअप करने में यकीन रखते हैं लेकिन स्किन की केयर करने में उतना यकीन नहीं रखते हैं, और इसका क्या क्या प्रभाव होता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्किन केयर में मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगी, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना तो आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बहुत ही ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर वक्त तो मेकअप वियर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कम से कम आपकी स्किन ऐसी तो हो कि प्रेजेंटेबल हो। ये नहीं कि मेकअप उतारने के बाद आप बिल्कुल पहचान में ही ना आए। और ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी त्वचा की जो क्वालिटी है ना वो डाउन होती जाती है। और वो क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है स्वाभाविक रूप से आपकी त्वचा कम लोचदार और नाजुक हो जाती है। प्राकृतिक तेलों का उत्पादन कम होने से हमारी त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है और त्वचा अधिक झुर्रियों वाली भी दिखने लगती है। आपका चेहरा ही नहीं, गर्दन की भी जो त्वचा होती है वो लटकने लगती है। इसमें इस तरह से रिंकल्स आ जाते हैं। चेहरे को तो जैसे तैसे हमने मेकअप से ठीक कर लिया, लेकिन गले का क्या करेंगे? हमने ड्रेसअप भी कर लिया अपने एज से यंग दिखने के लिए, हमने अपने टमी फैट को भी छुपा लिया, लेकिन ये जो गर्दन है वो सब कुछ बयान कर देगी। हालांकि ये बहुत कुछ जेनेटिक भी होता है कि आपकी त्वचा का टेक्सचर क्या होगा, इसकी बनावट कैसे होगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से अगर हमारा जेनेटिक रीज़न नहीं भी होता है त्वचा के लटकने का या फिर झुर्रियों के अपीयर होने का, तो भी ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बन जाती हैं और हम अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगने लगते हैं। त्वचा से संबंधित 80% प्रॉब्लम्स का एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है सन एक्सपोजर। सन की यूवी रेज हमारे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। हमारी त्वचा में ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कोलेजन होता है और इलास्टिन होता है। इनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये फाइबर्स होते हैं जो हमारी त्वचा को झुर्रियों से मुक्त रखते हैं और हमारी त्वचा में कसावट लाते हैं। लेकिन जैसे ही यूवी रेज इनके ऊपर पड़ती हैं ये फाइबर्स टूट जाते हैं और इनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसलिए हमारी त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है समय से पहले। सन एक्सपोजर के अलावा हमारी झुर्रियों के लिए एक और चीज़
जिम्मेदार होती है, जिसको जाने अनजाने हम अपनी आदत बना लेते हैं। वो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब बार बार चेहरे के भाव बदलना। कई लोगों की आदत होगी, आपने देखा होगा कि वो जबरन जरूरत ना होने पर भी आंखें सिकोड़ेंगे, माथे पे बल डालेंगे, मुस्कुराएंगे, या फिर चेहरा टेढ़ा करेंगे, या फिर आंखों को भैंगी करेंगे, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो। हर बार जब हम इस तरह का कुछ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, हमारी त्वचा के नीचे नाली बन जाती है, जो कि समय के साथ क्या होता है, हमारी त्वचा का लचीलापन खो जाता है। और अगर हम फिर भी वही फेशियल एक्सप्रेशंस को अपनाते रहते हैं तो मसल्स जो होती हैं वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से वो लकीरें परमानेंट हो जाती हैं, वो झुर्रियाँ परमानेंट हो। इनसे बचा जा सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले है अवॉइड सन एक्सपोजर। आप धूप में बिताए जाने वाले समय को सीमित करिए। खास तौर से दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलना अवॉइड करिए, और अगर ज़रूरी हो तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद ही आप बाहर निकलें, क्योंकि सन की जो यूवी रेज आजकल निकल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। यदि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको धूप सेंकना प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो सुबह की और शाम की हल्की सी जो धूप होती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, और उसके बाद जब वो हार्श हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और हमारे स्किन के 80% प्रॉब्लम्स का कारण भी होती है। दोपहर में धूप में अगर बाहर निकलना हो तो कुछ सुरक्षात्मक उपाय जरूर अपनाइए, जैसे कि ऐसा आप हैट ले सकते हैं, हैट पहने, और अगर थोड़ा चौड़ा हैट ले सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। छाता कैरी करिए, और इस तरह के जो ग्लव्स होते हैं इससे अपने हाथों को प्रोटेक्ट करिए। इससे क्या है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा पैरों में इस तरह के पतले सॉक्स पहन सकते हैं, इससे गर्मी भी नहीं लगती है और आपके पैर धूप से बचे हुए रहते हैं, तो सन टैनिंग नहीं हो पाती है और ना ही सन की रेज हमारे टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा पाती हैं। इसके अलावा सन ग्लासेस लगाइए, नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाइए। लंबी स्लीव्स वाले कुर्ते या टॉप भी पहन सकते हैं, क्योंकि सन की जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे हाथों को भी बहुत बुरी तरह से टैन कर देती हैं और इनके टिश्यूज़ को भी हार्म पहुंचाती हैं। इस वजह से हाथों को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि हाथों से भी हमारी उम्र का पता चलता है। सनस्क्रीन ऐसा हो जो कि 50 SPF से कम का ना हो, और वो दोनों तरह की अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो, ऐसा होना चाहिए। सन से 2 तरह की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, UVA एंड UVB। तो आपका सनस्क्रीन ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों तरह की रेज से आपकी स्किन की सुरक्षा कर सके। कहीं बाहर जाएं तो अपने पर्स में हमेशा सनस्क्रीन कैरी करें और हर 2 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करते रहें, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप टैन हो जाएंगे तो वो टैनिंग को हटाने में और जो स्किन को हार्म पहुंच जाएगा, जो नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत एफर्ट लगेगा। उससे अच्छा है कि हम यूवी रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लें। इसके अलावा आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके रखना है, अपनी स्किन को ड्राई बिल्कुल मत होने दीजिए। स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी डाइट लें, तो अपने डाइट में ऐसे चीज़ों को शामिल करिए जो आपकी स्किन को अच्छा रखें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां और फल अच्छी मात्रा में खाइए। एक फल खाने की आदत ज़रूर डालिए, चाहे वो केला ही क्यों ना हो, और कुछ सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल हमेशा करें, चाहे आप सप्लीमेंट्स के रूप में लें या फिर आपके खाने में ऐसी चीज़ें शामिल हों जिसमें विटामिन ई और विटामिन B12 हों, ऐसे पदार्थों को ज़रूर शामिल करिए। एक फैक्टर और है जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है, जबकि अगर हम किसी से मिलते हैं ना तो आसानी से उस चीज़ के ऊपर ध्यान चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेकअप किया हुआ है, लेकिन अगर वो ऐसे झुक के खड़ा हुआ है तो उसका पूरा इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है ना, उसके पूरे अपीयरेंस पे पानी फिर जाता है। सो टिप नंबर 3 इज़ अबाउट गुड पॉस्चर। अच्छा पॉस्चर ना केवल आपकी उम्र को दर्शाता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बताता है। ये ना केवल आपकी एज को बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मसल्स के खिंचाव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका पॉस्चर सही नहीं है तो आपकी बैक में भी पेन हो सकता है, आपकी नेक में भी पेन हो सकता है। आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए आपका पॉस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कुछ पॉस्चर करेक्टर बेल्ट्स आते हैं जो कि अमेज़ॉन पर इजीली अवेलेबल हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ पॉस्चर करेक्टर एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो भी आप अपना सकते हैं। उससे भी आपका पॉस्चर ठीक हो जाएगा। अगर आपके पॉस्चर में आपको कोई कमी महसूस होती है, उसको पता करने का भी एक तरीका होता है कि आप वॉल के अलॉन्ग खड़े होंगे तो अगर आपके हिप्स, आपके शोल्डर्स और आपका जो हेड होता है, इसका बैक अगर उसको टच कर रहा है तो आपका पॉस्चर सही है।
इसके अलावा मिरर के सामने खड़े होकर आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और भी दूसरों के द्वारा खींची हुई फ़ोटोज़ से भी हम समझ जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ है जो गलत है और हमको उसको ठीक करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पता लगाइए। और वैसे भी इन एक्सरसाइजेस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी हेल्प ही करेंगी लॉन्ग टर्म में आपका पोस्चर सही रखने में। कई बार शुरू में किसी का पोस्चर सही होता है, लेकिन बाद में जाके वो आदत हो जाती है थोड़े कंधे झुका के रखने की और पैर फैला के खड़े होने की, तो फिर हम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं और जो हमारे पूरे अपीयरेंस पे असर डालता है। पोस्चर करेक्टर एक्सरसाइजेस से ना केवल आपका पोस्चर करेक्ट होगा, बल्कि आपकी जो कंधे की मसल्स होंगी और हाथों की मसल्स होंगी, नेक की मसल्स होंगी, ये भी स्ट्रांग बनेंगी। तो यही सब कई फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे ओवरऑल अपीयरेंस पर और हमारी उम्र को 10 साल बड़ा बना देते हैं। और अगर इनका ध्यान रखा जाए तो हमारी एज में रिवर्स गियर लग जाता है और हम कई साल छोटे भी नज़र आ सकते हैं। और सभी नज़र आना ही सभी दिखना चाहते हैं, उसमें क्या शक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल प्लीज़। थैंक यू। तो आज की बातचीत का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।